ठीक है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो है स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सब सिंगल मेम्ब्रेन का था। अब जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं, डबल मेम्ब्रेन वाला, डबल मेम्ब्रेन वाला। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन वाले में माइटोकॉन्ड्रिया ये एनिमल के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, हाँ, सबसे बड़ा कोशिकांग एनिमल सेल के अंदर। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल जो है एनिमल सेल में कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये डबल मेम्ब्रेन की संरचना है। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो जगह जगह पे अंतर्वलन लिए होती है, मतलब फोल्डेड होती है ना। ये और बाहर वाली सपाट होती है। अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की है, अल्टमान और फ्लेमिंग ने। बोलिए, अल्टमान और फ्लेमिंग ने। ठीक है, और देखा था किसने, कोलिकर ने। ठीक है, और नाम किसने दिया है, सीबेंडा ने 1897 में। हाँ, और सीक्विट्स था एक, उसने क्या बोला था, पावर हाउस ऑफ सेल। हाँ, पावर हाउस ऑफ सेल। तो देखिए दो मेम्ब्रेन पाए जा रहे हैं। एक बाहर की मेम्ब्रेन देखिए एकदम सपाट है, और अंदर की मेम्ब्रेन देखो जगह जगह पे फोल्डेड है ना, अंतर्वलन लिए हुए हैं। तो जो बाहर की है वो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, यानी जो बाहरी परत है, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है ना, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन वो क्या है, सपाट है, बराबर है। ठीक है, और अंदर वाली जगह जगह पे अंतर्वलन लिए हुए है। देखिए ये फोल्डेड है ना, ये जगह जगह पे फोल्डेड है। तो ये जो है इंटरनल मेम्ब्रेन है। क्या है, इंटरनल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये और इसी को जो जगह जगह पे ये उठा हुआ है, ये देखिए उभार है ना। हाँ, इसको पैलाडे ने क्रिस्टी कहा था, पढ़े होंगे आप लोग, क्रिस्टी टर्म सुने हैं ना, पैलाडे ने इसे बोला है। इस पे ऑक्सीसोम पाए जाते हैं इसमें, F1 पार्टिकल। फर्नांडिस मोरेन एक साइंटिस्ट था, कौन था, फर्नांडिस मोरेन, इसीलिए इसको F1 पार्टिकल भी कहते हैं। देखिए हाँ देखिए ये इसको ऑक्सीसोम, या इसी को एक चीज और कहा जाता है, F1 कण। हाँ, F1 पार्टिकल। तो F मतलब फर्नांडिस मोरेन ने खोजा है, इसीलिए इसको F1 बोलते हैं। हाँ, और ये जो रिस्पायरेशन की एक क्रिया है, ऑक्सीशोषण है ना, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन, उसको क्रेप्स ने दिया था। किसने दिया था, क्रेप्स ने। हेंस क्रेप एक साइंटिस्ट है, उसने दिया था। तो उसी के आधार पर उसको बोलते हैं क्रेप्स साइकिल। और क्रेप्स साइकिल कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये क्या है, मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रोमा या मैट्रिक्स है, इसको हम स्ट्रोमा भी कह सकते हैं। इसी का एक नाम और है मैट्रिक्स। इसमें क्रेप्स साइकिल चलता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है, क्रेप्स चक्र। ठीक है, और एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। ETS कहाँ चलता है, ऑक्सीसोम में। ठीक है, तो क्या बताया हमने कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। सिलिंड्रिकल शेप क्या है, सिलिंड्रिकल शेप है इसका। साइज क्या है, ये जो पूरी साइज होती है वो कितनी होती है, 2 से 5 म्यूमाइक्रोन लंबाई, 2 से 5 म्यूमाइक्रोन लंबाई। और चौड़ाई कितनी होती है, 0.5 से 2 म्यूमाइक्रोन। 0.5 से हाँ 0.5 से
2 म्यू माइक्रोन इसकी क्या होती है चौड़ाई, और लंबाई क्या होती है, ये चौड़ाई है और लंबाई क्या होती है, ये क्या होती है बताइए। 3 से 5। हाँ 2 से 5, 3 से 5 म्यू माइक्रोन इसकी क्या होती है चौड़ाई, सॉरी लंबाई। इसकी लंबाई जो है कितनी होती है 3 से 5 म्यू माइक्रोन और चौड़ाई क्या होती है 0.5 से 2 म्यू माइक्रोन। और इसका शेप क्या है सिलिंड्रिकल, और संख्या कितनी है एक सेल में नियर अबाउट 500 से 1600। हाँ 500 से 1600, और अगर एवरेज निकाले तो लगभग 1050 या 1100 की संख्या में एवरेज में पाए जाते हैं हर एक सेल में। कुछ प्रोटोजोआ हैं, कुछ एल्गिया हैं, उनमें केवल एक केओस एक प्रोटोजोआ है जिसको जियांट अमीबा बोलते हैं, तो वो उसमें लगभग नियर अबाउट 5 लाख हाँ की संख्या में पाए जाते हैं। एक क्लोरेला एल्गी है जिसमें केवल कितना पाया जाता है एक। तो वो स्ट्रक्चर हो गया, सॉरी वो नंबर हो गया, और उससे पहले शेप हो गया, उससे पहले साइज हो गया। ये क्या है स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या देख रहे हैं आप, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है डबल मेम्ब्रेन का है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है डबल मेम्ब्रेन का है। सबसे बाहर का सपाट होता है उसको एक्सटर्नल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और अंदर वाला जगह जगह पे फोल्डेड होता है। ये जो उभार संरचना दिखाई दे रही है क्रिस्टी कहलाती है। क्रिस्टी किसने कहा पैलाडे ने। और इसको बीच बीच में कुछ कण पाए जाते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसपोर्ट होता है, वो रिस्पायरेशन में हम पढ़ते हैं ETS बोलते हैं उसको। और वो कहाँ पे संपन्न होता है ऑक्सीसोम में। इसको F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। किसने इसको खोजा है फर्नांडिस मोरेन, इसलिए इसको मोरेन कण भी कहा जाता है। मोरेन कण के नाम से भी इसको जानते हैं, किसको ऑक्सीसोम को। ठीक है, फिर एक और बात, इसके अंदर जो है वृत्ताकार DNA पाया जाता है। हाँ। इसीलिए ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, अर्धस्वायत्त कोशिकांग। अर्धस्वायत्त कोशिकांग का मतलब ये होता है कि जो केंद्रक में पाए जाने वाले DNA पर निर्भर ना हो, जिसके पास अपना खुद का DNA हो स्वयं का, इसीलिए उसको बोलते हैं अर्धस्वायत्त। 2 कोशिकांग हैं जिसके पास अपना स्वयं का DNA है, एक क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा पाया जाता है सर्कुलर, कौन सा पाया जाता है सर्कुलर वृत्ताकार। ये पाया कहाँ जा रहा है मैट्रिक्स में, कहाँ पाया जा रहा है, और इसी में 70S राइबोसोम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं मैट्रिक्स में ही। ठीक है, तो ये जो DNA है, DNA की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है सेल्फ रेप्लिकेशन करके दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है, केंद्रक वाले DNA पर निर्भर नहीं रहता। अब इसके स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया के शरीर का जब हम माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल के जो है फिगर का जब हम स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो क्या पाते हैं कि वो सिलिंड्रिकल शेप है। शेप उसका क्या है सिलिंड्रिकल, और मेम्ब्रेन कितनी पाई जा रही है 2। बाहर की मेम्ब्रेन बराबर है सपाट है, और अंदर की मेम्ब्रेन क्या है जगह जगह पे अंतर्वलन पाए जा रहे हैं, मतलब फोल्डेड है। और ये बीच बीच में ऑक्सीसोम है। ठीक, और ये ऑक्सीसोम ETS संपन्न करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनके अंदर संपन्न होता है। ऑक्सीसोम बोलते हैं, F1 पार्टिकल बोलते हैं। फर्नांडिस मोरेन के खोज के कारण इसको F1 बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा बाहर निकाल के देखें तो कुछ इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से। तो ये F1 हो गए, और ये क्या हो गया, ये जहाँ से जुड़े हैं F0, ये F0 हो गया, ये F1, और इसी में चलता है ETS, और इसमें क्या चलता है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल चलता है इसमें। क्रेब साइकिल जो है ये एरोबिक रिस्पायरेशन का एक हिस्सा है, ये रिस्पायरेशन में हम जानते हैं इसको। और इसके बाद 70th राइबोसोम पाए जाते हैं, सर्कुलर DNA पाया जाता है जो सेल्फ रेप्लिकेशन करके माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा तैयार कर लेता है। और इसके बाद जो है इसके अंदर क्रेब चक्र चलता है,